नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। आज हम मैनेजमेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप अगर अपने की ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अच्छी तरह से परफॉर्म करें, तो उसके लिए आपको क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरह से, उसके प्रोडक्ट्स में कोई एरर ना रहे, उसकी जो सर्विसेज है उसमें एरर ना रहे, आप जो नए लोग रिक्रूट कर रहे हैं वो लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से समझ सके, अपने और आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर सकें, उनको चीज़ों को समझने में कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो लोग क्वालिटी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करें। और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5S की। तो आप समझ चुके हैं 5S कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो 5S के अंदर अब हम क्या होता है, किस तरह से होता है, हम आगे समझते हैं। देखिए दोस्तों, 5S अब कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो दुनिया में ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पे 5S को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। चाहे आप कॉलेज ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, चर्च ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, कोई फैक्ट्री ले लीजिए, कोई हॉस्पिटल ले लीजिए, जहाँ पे आप सोच सकते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सोच सकते हैं, वहाँ पे सभी दूर 5S इम्प्लीमेंट हो सकता है। चाहे आपका घर हो, आपके घर पे भी 5S इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो 5S की कोई लिमिटेशन नहीं है, पर जैसे ही आप 5S इम्प्लीमेंट करते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके घर के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर विजिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैक्ट्री से, आपके घर से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकले, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि आप 5S को इम्प्लीमेंट करें। आप जैसे ही 5S इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको बेनिफिट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, 5S की मदद से हम जिस तरह से हम किसी मोटे व्यक्ति से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम कर सके, उसी तरह से हम किसी भी फैटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये बिलीव नहीं कर सकते हैं कि वो प्रॉपरली काम कर पाएगा। तो इसी इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने की जो प्रैक्टिस है, उसकी सबसे पहला जो बेसिक पिलर है वह है 5S। देखिए कौन कौन से वेस्ट है जिसके कारण हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फैटी हो जाता है। सबसे पहला जो वेस्ट वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। हम मटेरियल को अगर अननेसेसरी मूवमेंट दे रहे हैं, तो उसके कारण हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ओवर प्रोडक्शन करने से हमारी ना सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और वियर एंड टीयर लॉसेस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर हम अननेसेसरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं जिससे वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो उससे भी हमारी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है और कस्टमर हमें ज़्यादा वैल्यू देने को तैयार नहीं होता है। अगर हम इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं और ये इन्वेंट्री अगर अननेसेसरी है, तो आप यकीन मानिए आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री है उसकी लाइफ डे टू डे खत्म होती जा रही है, जिससे आपके अल्टीमेटली आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। और अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर इफेक्ट आएगी, तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। आप जितने नंबर ऑफ पीस बना रहे हैं उसमें जितने डिफेक्ट्स कम होंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। सपोज करें आप 100 पीस बनाते हैं किसी प्रोडक्ट यूनिट के, और उसमें से अगर 80 डिफेक्टिव निकल जाते हैं, और एक जगह पे आप बनाते हैं 100 यूनिट्स बनाते हैं, और उसमें से 10 अगर डिफेक्टिव निकल जाते हैं, तो आप सोचिए कि आपके पास में सेलिंग करने के लिए कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं। एक एग्जांपल में 20 यूनिट अवेलेबल है, और एक एग्जांपल में आपके पास में 80 यूनिट अवेलेबल, 90 यूनिट अवेलेबल है। तो आप सोचिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा कहाँ पे होगा। ये हो गया पांचवा वेस्ट। एक होता है छठा हमारा वेस्ट, वेटिंग। हमारे जो डिस्पैच के जो लोग हैं उन्हें वेटिंग करना पड़ता है। आपकी जो मशीनरी है वो अगर बंद हो गई है तो उसे वेटिंग करना पड़ता है। कई बार अननेसेसरी चीजें रास्ते के ऊपर पड़ी रहती है, जिस जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होना है उसके कारण लोगों को वेटिंग करना पड़ती है। तो इस तरह से वेटिंग भी हमारे लिए एक लॉस है, और इस लॉस को भी अगर आपको खत्म करना है तो आपको 5S की तरफ जाना चाहिए। अगर अननेसेसरी ह्यूमन मोशंस हो रहा है, जैसे अगर आपके व्यक्ति को, आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो स्टेक होल्डर है, उसे वर्किंग करते वक्त अगर ज्यादा झुकना पड़ता है, तो आप ये मान के चलिए कि ये भी एक तरह का मोशन लॉस है, क्योंकि अगर झुकेगा, ज्यादा झुकेगा और ज्यादा उसको उठने में समय लगेगा, तो उतना आपका मोशन लॉस हो रहा है। अब हम बात करते हैं 5S के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर 5S अगर इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हेल्थ और सेफ्टी जो है वो इम्प्रूव होगी, आपकी जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग कम होगी, वेस्ट जो जितना भी निकलता है
वह कम होगा और आपको जो सिस्टम है विजुअलाइज होगा। आपके अगर मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपका सिस्टम अगर विजुअलाइज है तो आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। आपका ऑर्गेनाइजेशन चाहे जितना बड़ा हो जाए, पर अगर आप फ्रंट लाइन को विजुअलाइज कर सकते हैं तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी सक्सेस कम हो जाएगी। आप सक्सेस जहां तक पहुंच सकते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए विजुअलाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हम बात करते हैं कि जो क्वालिटी टूल्स और टेक्निक्स हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो एक 5S है, SOP है, टोकायाके है, क्वालिटी टूल्स है, TPM है, वर्क बैलेंस है, वन पीस फ्लो है, काइजन है, कानबैन है, सेल्स है, SMED है, एट वेस्ट है, विजुअल फैक्ट्रीज है। ये इन चीजों के ऊपर हमको काम करना है और अगर हम इनके ऊपर काम करके रिजल्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा 5S के ऊपर। आप 5S इंप्लीमेंट करिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको विजुअलाइजेशन क्लियर अपने आप दिखने लगेगा। अब अगर हम छोटी सी डेफिनेशन समझने की कोशिश करें कि 5S की डेफिनेशन क्या कहती है, तो 5S इज डिफाइंड एज अ मेथोडोलॉजी दैट रिजल्ट in a workplace that is clean, uncluttered, safe, and well organized to help reduce waste and optimize productivity. It's designed to help build a quality work environment, both physical and mentally. The 5S philosophy applies in any work area suited for visual control and lean production. जैसे कि मैंने अपने डिस्कशन में पहले ही बता दिया है कि आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई जहां पे भी वर्किंग एरिया है वहां पे अप्लाई किया जा सकता है। और आप जैसे ही अपने वर्क प्लेस के ऊपर अप्लाई करेंगे इसको, तो क्लीननेस, अनक्लटर्ड, सेफ और वेल ऑर्गेनाइज्ड आपको एक स्पेस मिलेगा, जिससे कि आपका जो वेस्ट जितना भी है वो कम हो जाएगा और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वह ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएगी। अब हम बात करते हैं 5S के एस कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, 5S जो शब्द है ये 5S से मिला हुआ है। ये 5S एब्रीवेशन है। कौन कौन से हैं? सीरी, सीतो, सीसो, सितकेसु और सिकेत्सु और सित्सुके। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज्ड एंड सस्टेन। अगर हम इसे हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे कहेंगे सही चयन करना, सुव्यवस्थित करना, स्वच्छता रखना, मानकीकरण करना और अनुशासन। तो दोस्तों, ये हमारी आज की जो चर्चा हुई है, हमने अभी सिर्फ 5S का आउटलाइन समझा है। अब जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम समझेंगे कि 5S को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और जो हर एक स्टेप है उस हर एक स्टेप को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हुए चले जाना है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती रहे। आप अगर चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक लीडरशिप पोजीशन पर रहे तो उसके लिए सबसे पहले क्वालिटी जरूरी है, क्योंकि आज के समय में क्वालिटी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है सक्सेस के लिए। और अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 5S अपनाना पड़ेगा। आपको अगर और किसी चीज की जानकारी की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर है 9691212216। और कुछ अगर आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।